बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है एक जेल के मुतल्लिक़ है, ख़ास तौर पर उन नौजवान तबके के लिए जो कि पहले ही अपनी इब्तदाई उम्र में गलत कारियाँ कर बैठते हैं और जवानी के नशे में इस हद तक गुम हो चुके होते हैं कि उनको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनसे क्या क्या गलतियां सरजद हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा 15 साल का जब हो चुका होता है कि आपको इस बारे में बखूबी इल्म है कि नेट का ज़माना है और इस हद तक नेट पर ऐसी ऐसी वीडियो देखते हैं, ऐसे ऐसे शौक़ पूरा करते हैं और बाज़ तो ऐसे होते हैं कि नेट के ऊपर इस साइड पर वीडियो देख रहे हैं, दूसरी साइड पर हाथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ दूसरी साइड पर लड़का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यानी कि गुनाह के बहुत ही अंदाज तब्दील हो गए हैं। मगर बताने का मकसद ये है कि अपने आप को अगर आप बचा सकेंगे तो इनमें आप ही का फ़ायदा, आपके आने वाले कल का, आपके आने वाली नस्ल का है। अगर आप अपने आप को जितना बचा सकेंगे तो आप ही का फ़ायदा। कुछ लोग इस हद तक गलतियां कर जाते हैं कि जिसकी वजह से उनके नफ्स इंतहा दर्जे कमज़ोर, नाकारा, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उनमें शक्कत ही नहीं होती, तनाव नहीं आता, सख्ती नहीं आती। फिर लोग क्या कहते हैं कि यार हमारा नफ्स ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल एक छोटी सी उंगली है इस साइज़ का हो गया, तो क्या किया जाए। और फिर क्या लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ तलाब बनाते हैं, वीडियो पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, नुक्सा देखते हैं, या कोई ऐसे हुक्मा के हत्थे चढ़ जाते हैं जो कि नाम के तो हुक्मा है मगर अगर उनकी डिग्री देखी है तो बिल्कुल अत्ताई है, नाम के अताई भी नहीं, काम के भी अताई, जिनको 1% नुक्सा नवीसी का ही नहीं पता। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, हालांकि हमारे शोबे के हैं, जो कि तिब का इलाज कर रहे हैं, तिब में इलाज कर रहे हैं, हिकमत का के हिसाब से कर रहे हैं, मगर उनको मज़ाई की कंडीशन का नहीं पता कि इस बंदे का जिसको हम मेडिसिन दे रहे हैं उसका मज़ाई कैसा और जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उस मेडिसिन का मज़ाई कैसा। चूँकि अगर बिलफ़र्ज़ अगर बंदे के वजूद में मज़ाई गर्म है तो उसको हम मेडिसिन भी गर्म मज़ाई की देंगे तो साफ ज़ाहिर पहले ही दिन उसको तलखी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अगर बंदे का मज़ाज सर्द है उसको हम मेडिसिन जो देंगे वो गर्म मज़ाज की होगी तो पहले दिन उसको तबीयत में ताज़गी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। दिन ब दिन जूँ मेडिसिन खाएगा आहिस्ते 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 उसकी जिसमें ताकत और फरावानी आएगी। ये बहुत कम लोग समझते हैं। और जो मैं आपको मेडिसिन भी देता हूँ या कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ उसमें सबसे अहम बात मैं ये करता हूँ कि मज़ाज को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि एक आम बंदा भी जो मेरे बताए हुए नुस्खे को बाज़ार से लेकर बनाना चाहे तो उसके लिए इंतहा दर्जे आसानी पैदा हो जाए ताकि वो ख़ुद का इलाज खुद भी आसानी से कर सकता। आज मैं ये नहीं कि जेल हमारी होती है, पहले भी हम इस्तेमाल करवाते हैं और इस दफ़ा मैंने इसका नुस्खा थोड़ा चेंज किया है। और चूँकि मैं जो भी मेडिसिन नहीं बनाता हूँ तो सबसे पहले आप तक उसका नॉलेज पहुँचाता हूँ ताकि जो मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं या नए मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो इनको हर शख्स इस्तेमाल करवाता है। आज मैं आपके सामने धुएँ वाली जेल लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा कैमरे को करीब करिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको खोलने से आप देखें, ये देखें धुआं निकल रहा है, आप आसानी से देख रहे हैं। जब इसको हम इस्तेमाल करेंगे ये देखिएगा इस तरह, और इधर भी धुआं निकल रहा है। इसमें मैं आपको ये बात बता दूं, कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई ऐसा तावीज़ नहीं, कोई ऐसा अमल नहीं है। जिस तरह मैंने आपको सामने लगाया है, कैप को छोड़ देना, नीचे पेशाब वाली देखें, नीचे मैंने कुछ भी नहीं लगाया और जल्द के ऊपर लगा रहा हूँ। इसको आप इस तरह अच्छी तरह मालिश करना, जितना आप मालिश करते जाएंगे ये जेल जज़ब होती जाएगी। जूँ जज़ब होगी आस्ते 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 आपको वजूद में मुकम्मल जज़ब हो जाए, सफाई कर जाएगी। देखिए मैंने हाथ इधर हटा लिया और अब भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता धुआं निकल रहा है। क्योंकि मेडिसिन वो होती है जो आप ना असर खुद दिखाए, आप खुद देख रहे हैं, इसमें कोई अमल नहीं है, कोई तावीज़ात नहीं इसमें शामिल किए गए, यानी सिर्फ हिकमत का कमाल है। अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, बहुत सारे नुस्खे पैदा किए हैं जो सिर्फ आप उसकी मखलूक के लिए हैं। अगर आप समझदारी के मुताबिक इलाज को समझेंगे, इलाज करवाएंगे तो फिर आपको इस बारे में पता चल सकेगा कि जो मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ वो उसकी खासियत क्या है, उसके अफ़ाल व असरात क्या है। इसका सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत आसानी के साथ जल्द में जज़ब हो जाती है।
پھر یوں ہی جلد میں جذب ہوگی، اس کے تمام جتنے بھی خد و خال ہیں، یعنی کہ نفس میں جتنے وین بلاک ہو چکی ہیں یا نفس میں اتنی حد تک ویکنس پیدا ہوگی، تناؤ نہیں آ رہا، نفس لمبائی کی طرف نہیں جا رہا، لوگ پریشان کیا جائے، تو انہیں طلاق ہر شخص استعمال کرتا ہے، مگر طلاق کی اپنی الگ حیثیت ہے، اس کی الگ حیثیت ہے، اور طلاق کا الگ نقصہ ہے اور اس کا الگ نقصہ ہے۔ یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو ایک چیز یعنی کہ راس نہیں بھی آتی، اس کو ہم دوسری چیز استعمال کرواتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے دن لگانے سے اس کی تمام تر کنڈیشن کو جب مکمل رزلٹ ملتا ہے تو پھر اس کی خوشی اس کو ہی پتہ ہوتا ہے جس کو رزلٹ ملتا ہے۔ تو اس کے علاوہ میری ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، آپ جب بھی آرڈر کریں سنگل ایٹم کبھی نہ منگوائیں، کیونکہ مکمل کورس منگوائیں، مکمل کورس منگوانے سے آپ کو زیادہ بہتر رزلٹ ملے گا، کیونکہ اس بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی باڈی کے اندر بیرونی فالٹ ہے یا اندرونی فالٹ ہے۔ ہم جب آپ کو میڈیسن دیں گے تو پھر وہ اندرونی نظام بھی بہتر ہو جائے گا، بیرونی طور پر یہ جیل استعمال کرنے سے آپ کی تمام طرح پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی میں یا دیگر احباب میں کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی مرض میں مبتلا ہے، تو آپ بھلے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ آپ یہ میرے سامنے نمبر دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹل سامنے نمبر، ان نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں، آپ کا اپنا دواخانہ، تو ایڈریس میرا نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپال پور، ضلع اوکاڑا، اس طرف دربار سید عبدالرزاق کی ادھر سندھ بینک ہے، دونوں کے درمیان دواخانہ واقع۔ آنے سے پہلے فون لازمی کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔